हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? टुडे टॉपिक इज ऑल टूगेदर। ऑल टूगेदर अपना सेकंड चैप्टर है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ऑल टूगेदर का मतलब क्या होता है। सबके लिए, सबके साथ में। अब सबके साथ में जैसे अपने लोग फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सबके साथ में रहते हैं, है ना, वो तो अपना फैमिली का मैटर हो गया। लेकिन ये क्या है कि जैसे हम सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग ये सब रहते हैं उसका। अब देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वी यूज़ एयर, वाटर एंड फूड। वी यूज़, हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी और खाना। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हवा नहीं मिलेगी तो हम क्या है, सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना। और फिर पानी, पानी क्या है? वाटर इज ए लाइफ, जल ही जीवन है। फूड, फूड यानी कि अगर हम कुछ खाने, जैसे अपने लोग खाते हैं तो उसमें नमक ज़रूर डालते हैं, ठीक है ना। तो फिर नमक जाता है, ग्रीन सब्जियां जाती है, विटामिन जाते हैं अपने शरीर के अंदर, तभी तो चलता है, नहीं चलता है शरीर। ओके, तो समटाइम वी सी देम बिगनिंग मिसयूज, यानी कि कुछ समय से हम देख रहे हैं इन सब चीज़ों का मिसयूज हो रहा है, यानी कि ये बहुत खराब तरीके से सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इन्वायरमेंट गिव्स एज ए लैंड ए ग्रो फूड एंड ब्लाइंड हाउस, ब्लूड हाउस, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमें ज़मीन में रहने, इनकी ज़मीन से क्या हमें उगा के खाना देता है, घर बनवाता है, और हम उसको क्या करते हैं? मिसयूज़ करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे अब पानी है तो पानी अगर गिर रहा है, वेस्टेज हो रहा है तो कोई परवाह नहीं कर रहा है, हो रहा है तो होने दो। लेकिन ये सोचो ना, अगर हम पानी बचा सकते हैं तो जहाँ पे वेस्टेज पानी जा रहा है या गिर रहा है उसको वहाँ पे बंद करें। फूड, अब फूड का क्या है? सब कोई जैसे नहीं भाया, थोड़ा बहुत लिया और उसको फेंक दिया। हाँ, जैसे कोई बाजार से सब्जी लेके आए और वो एक दिन पड़ी रही, 2 दिन पड़ी, वो खराब हो गई तो वो कुछ काम नहीं आई, तो वो क्या हो गया? मिसयूज तो हुई ना, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, डू यू रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व, हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हमें ज़रूरत हो तो उतना ही हमें सामान लेके आना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे देश की। तो आवर कंट्री शोज डाइवर्सिटी इन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस, यानी कि जो हमारी कंट्री है उसमें हम क्या करते हैं? सभी धर्म के लोग रहते हैं और भेदभाव नहीं करते हैं। डिसडाइवर्सिटी मतलब, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? भेदभाव करना। हमारा जो देश है वो भेदभाव नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते ही नहीं रहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है? रिलीजन्स मतलब धर्म के लोग, है ना। फिर कास्ट, सभी जाति के लोग। धर्म जैसे मैंने भी बताया कि सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ये सब क्या है? धर्म के लोग हैं। कास्ट, जैसे किसी का पुरोहित, कुमावत, ब्राह्मण हुआ ना, ये सब क्या है? कास्ट में गिने जाते हैं। लैंग्वेज, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, ये सब क्या हो गई? लैंग्वेज मतलब भाषा। सेक्स, यानी कि औरत, पुरुष, है ना, लड़का, लड़की, बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? सेक्स हो गए। एंड स्टेटस, स्टेटस, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई एक्टर है ना, कोई इंजीनियर है, ये इन सब का क्या बताता है? स्टेटस बताता है। ये इतने लेवल पे है, ये इतने लेवल पे है। ओके,
अब उसके बाद में सबको क्या समझा जाता है अपने देश में, बराबर का दर्जा दिया जाता है। जैसे अभी क्या होता है, जब अपने लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो बराबर होता है। उसमें देखा नहीं जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, देखा जाता है? नहीं देखा जाता। अब हम सपोज मान लो किसी को है तो गुरुद्वारा चले जाते हैं, तो वहाँ पे कि अगर हम ऊपर में कपड़ा बांध लेना तो किसी को पता नहीं चलता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है कौन सिख है। ओके, फिर उसके बाद में मंदिर में अगर हाथ जोड़ के चले गए, हाँ, और मुस्लिम लोगों ने दाढ़ी वाड़ी कटवा ली तो वो क्या पूरे हिंदू लगेंगे ना? लेकिन जब उनसे नाम पूछेंगे तो वो अपना नाम बताएंगे ना। लेकिन इसमें भेदभाव नहीं होता है, हर धर्म का लोग हर जगह आ जा सकता है, इतना उनको अधिकार दिया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद में है उनको क्या क्या फैसिलिटी दी हुई है। मस्जिद वाले जो मुसलमान हैं वो अपना मस्जिद में जाते हैं, हिंदू हैं वो मंदिरों में जाते हैं, जो सिख है वो गुरुद्वारा में जाते हैं। ये सब उनको अपना अपना फैसिलिटी दिया हुआ है भाई, इससे किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन हॉस्पिटल में, हाँ, अब अपने को कोई म्यूनसिपैलिटी ऑफिस जाना हो तो हम वहाँ पे ये थोड़ी बोलते हैं कि तुम्हारा जात ये है तुम्हारा एंट्री नहीं होगा, ऐसे नहीं होता ना। ओके, अब इसके बारे में हम थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है, एक लड़का है वो कहाँ से आया है, अहमदाबाद से। वंस ए बॉय नेम्ड आर्यन रीच्ड अहमदाबाद। एक लड़के का नाम क्या है, आर्यन है, और वो कहाँ पहुँचा, अहमदाबाद में पहुँचा। नोबडी नाउ हेयर टू कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है कि हमको नहीं पता। वेयर विल टू स्टे एंड विल बी डू नॉट गेट फूड, यानी कि उसको उसके पास न रहने का ठिकाना है और न कुछ खाने पीने का है। ऑल योर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय आवर पेरेंट्स, और अपने लोगों के पास क्या है, जो अपने माता पिता होते हैं वो तो अपने को अच्छा खाना वाना खिलाते हैं, खिलाते ही नहीं खिलाते, लेकिन वो कौन है, आर्यन क्या है, एकदम अकेला है। बट हु विल हेल्प दिस बॉय, और वो क्या करता है, उसके साथ में एक लड़के की मदद भी करता है। वॉट विल हैपन टू हिम, और वो लोग खुश रहते हैं। देखो इस पिक्चर में देखो, ये आर्यन आया है, उसके पास न घर है न काम है न खाने को कुछ भी नहीं है। दूसरी बार इधर में फोटो देखो, उसने क्या किया, अपने लिए एक काम ढूंढा, कौन सा, जूते चप्पल पॉलिश करने का। काम तो काम होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। फिर रात को क्या, वो थक के कहाँ आया, अपने घर पे सो गया। फिर उसके बाद में जैसे उसके पास जूते चप्पल ठीक करने वाला थोड़ा सा उसके पास पैसा आया तो उसने क्या किया, अपने लिए खाने का अरेंजमेंट किया या नहीं किया। फिर यहाँ पे देखो आर्यन कपड़े सुखा रहा है, उसका घर भी हो गया और यहाँ पे वो कपड़े सुखा रहा है। आर्यन के साथ साथ में एक लड़का और आ गया, उसने उससे क्या किया, हेल्प मांगी, तो उसने क्या किया, आर्यन की मदद की। आर्यन ने उस लड़के की मदद की, क्यों, क्योंकि वो फील कर चुका था कि अनजान शहर में आना, काम करना, वहाँ रहना, खाना पीना कितना मुश्किल होता है, तो उसने उस लड़के की मदद की। तो उन्होंने क्या किया कि उस लड़के ने, दोनों ने अब एक दूसरे का मदद करके कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट किया। और जैसे अपने लोग सोने के लिए होता है तो थोड़ा चद्दर वद्दर कपड़े और इसका व्यवस्था किया। दोनों जन मिलके देखो खाना बना रहे नहीं बना रहे हैं, है ना। अब उसमें क्या बोल रहे हैं, ये सब हो गया। फिर उसके बाद में इसने क्वेश्चन पूछा है, वेयर डज आर्यन फर्स्ट हाउस बी, यानी कि आर्यन का पहला घर कौन सा था। तो आर्यन फर्स्ट हाउस सीमेंट विथ पाइप, यानी कि वह किसमें रहता था, सीमेंट के पाइप में रहता था। विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट, उसको सबसे पहले क्या चीज का एहतियात हुआ, है ना। तो व्हेन आर्यन फर्स्ट कम टू अहमदाबाद ही वॉज हैविंग नो होम टू लिव एंड द स्टेट लिविंग इन वन ऑफ टू सीमेंट पाइप। उसको क्या हुआ कि रहने के लिए
2 सीमेंट पाइप मिले जिसमें उसने एक में अपने रहने का ठिकाना देखा। अब उसके बाद में वो विल बी डिफाइंड ड्यू टू बोथ द बॉय बिगनिंग टूगेदर। अब उसने क्या किया, उसके साथ में एक और लड़का रहने लगा, तो बोथ द बॉयज विल बी डिफरेंटेड बाय लिविंग टुगेदर। वो दोनों क्या हो गए, साथ में रहने लगे। व्हाट अदर फैसिलिटी वुड बोथ द फ्रेंड्स गेट नाउ। तो उन दोनों ने क्या किया, दोस्त बन लिए और दोनों जन अलग अलग काम करते थे, तो अलग अलग उनको हर चीज़ का फैसिलिटी यानी कि हर चीज़ का उसको फ़ायदा होने लगा, हर चीज़ उनको मिलने लगी, है ना। तो बोथ द फ्रेंड्स कैन नाउ लिव इन ए बेटर लाइफ। उनका जो जीवन है वो बेटर यानी कि अच्छा व्यतीत होने लगा। वाई यूजिंग द शेड एंड सेव पाइप दे कैन वी लिव ए मोर सेंटिमेंट लाइफ। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक आराम से अपना जो जीवन है व्यतीत करने लगे। बोथ ऑफ देम लिव टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। वो दोनों क्या हो गए, साथ में मिल के रहते थे और साथ में ही वर्क करते थे। ड्यू टू विच द वर्क लोड दिस केयर एंड दे ए लाउड हार्मफुल। उनका जो जीवन था वो बहुत ही कष्टदायक था, लेकिन वो दोनों खुशी से जीते थे। विच थिंग्स ए नेचर वुड हैव यू बीन इंटेलिजेंट बाय बोथ द फ्रेंड्स। उन दोनों ने क्या क्या किया, तो देखो बोथ द फ्रेंड्स वुड बी यूजिंग, वो क्या क्या चीज़ यूज में लेते थे। लैंड मतलब ज़मीन, वाटर, स्टोन, वुड एंड एयर। अपने को भी इसी चीज़ का ज़रूरत होता है, हवा का, पानी का, ज़मीन का, पत्थर का, होता है नहीं होता है। जैसे लैंड अपने लोग धरती पे रहते हैं, वाटर मतलब पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, स्टोन यानी कि पत्थर से उन्होंने क्या किया कि अपना एक घर से जैसे पाइप होता है तो पानी आर पार होता है, लेकिन जब हम लोग पत्थर डाल देते हैं तो पानी आता है क्या बारिश का, नहीं आता है ना। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी से वो लोग खाना बनाने लगे। और हवा तो सबको मिलती रहती है, प्रोवाइड बाय द नेचर। ये हमें किससे मिलती है, प्रकृति से हमें ये प्राप्त होती है। अब 6 पॉइंट है, व्हाट आर द इंस्टेल थिंग्स रिक्वायर्ड फ्रॉम ए मैड ए लिव। यानी कि जो मनुष्य से भाई जो मनुष्य को चाहिए जरूरत के लिए, हाँ, तो वो मनुष्य कहाँ से लेके आएगा, जो आदमी है अपने लोग को क्या चाहिए, अपने को जरूरत होती है हवा की, पानी की और फूड। उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते। ए पार्ट फ्रॉम दीज इन ए ऑल्सो रिक्वायर्ड क्लोथ, हाउस एंड मैनी अदर थिंग्स। यानी कि हमें घर की भी ज़रूरत होती है, कपड़ों की भी ज़रूरत होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उनकी भी हमें ज़रूरत होती है। 7 पॉइंट है, हाउ वुड दीज बॉयज कीप द एयर अराउंड दीज हाउस क्लीन। अब वो बच्चे क्या करें, उनको रहने के लिए जगह भी मिल गई, खाने के लिए हर चीज़ उनका फैसिलिटी, उनको हर चीज़ की राहत मिल गई उनको। लेकिन अब उनको क्या बोल रहे हैं कि वो जो दोनों लड़के हैं वो उस एरिया को कैसे साफ सुथरा रखेंगे, जैसे अपने लोग घर पे रखते या नहीं रखते हैं। तो देखो, द बॉयज वुड हैव मेड समथिंग लाइक ब्रूम। यानी कि उन्होंने क्या किया, झाड़ू लिया एंड यूज इट क्लीन द एयर अराउंड दिस हाउस। अपने जो घर के पास में जो भी एरिया है उसको साफ किया।